Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your maths teacher Ms. Shahida Khalil. Welcome to all of you in DPS online classes. Dear students, as all of you know that chapter number 4 quadratic equations is going on, and today we will discuss in this chapter exercise 4.5 question number 1 till 9, and that exercise includes the remainder theorem and factor theorem. Dear students, to explain remainder theorem, first we do its basic concept by using the division of simple numbers. जब भी हम simple numbers को divide करते हैं तो what happens, for example there is a number 22 and इसको अगर हम 5 से divide करें तो क्या होगा कि जब हम 5 से इसको डिवाइड करेंगे 5 4s are 20 एंड 2 कम्स एज रिमाइंडर. तो इसको अगर हम जनरलाइज करें 22 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 22 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 4 प्लस 2. अब यहाँ 5 हमारे पास क्या है, 5 इज द डिवाइजर, Q जो है दैट रिप्रेजेंट कोशेंट एंड कोशेंट हमारे पास यहाँ पे 4 है and R represent remainder and here remainder is 2. So इसको हम इस डिवीजन को हम इस तरह भी जनरलाइज कर सकते हैं कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. तो ये हमारे पास डिवीजन की जनरल फॉर्म आ गई कि जब भी हम दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट जो है वो हमेशा इसी फॉर्म में बनेगा कि डिविडेंड जो है जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं उसको हम डिविडेंड कहते हैं. डिविडेंड जो है वो इक्वल होगा डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर के. डियर स्टूडेंट्स, अब इसी को हम देखेंगे इन पोलिनोमियल कि पोलिनोमियल्स में हम किस तरह से डिवाइड करते हैं एंड उसकी जनरल फॉर्म जो है डिवीजन के बाद क्या बनती है. सो लेट्स सी, देयर इज अ पोलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1. इसको अगर हम एक लीनियर डिवाइजर x प्लस 1 से डिवाइड करें तो क्या होगा कि पहले हमें x स्क्वायर लाना होगा, तो x प्लस 1 को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे to get x square and that comes x square plus x and then remainder में हमारे पास क्या आ जाएगा 2x plus 1. अब to get 2x we will multiply x plus 1 with 2. So plus 2 से जब हम इसको multiply करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x plus 2 and let's see इसके remainder में हमारे पास क्या आएगा -1. तो यहाँ पे हमारा जो डिविडेंड था x square plus 3x plus 1, जब इसको हमने x प्लस 1 से डिवाइड किया तो हमारे पास कोशेंट जो है x प्लस 2 आया एंड रिमाइंडर यहाँ हमारे पास -1 आया, नॉट 0. इट मीन्स इसने इसको कम्प्लीटली डिवाइड नहीं किया. तो इसको हम जब देखेंगे इन जनरल फॉर्म तो ये जो x प्लस 1 दैट शोज डिवाइजर x प्लस 2 कोशेंट एंड r इज द रिमाइंडर -1. तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि हमारा डिविडेंड जो है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 वो इक्वल होगा x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 प्लस -1 जो हमारा रिमाइंडर है. तो इसकी जनरल फॉर्म भी आप देख सकते हैं कि इन पोलिनोमियल भी हमारे पास यही जनरल स्टेटमेंट बनती है कि डिविडेंड जो है दैट इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. मींस दैट ये अब हमारे पास एक जनरलाइज कर दिया हमने डिवीजन को कि जब भी हम डिवाइड करें चाहे वो पोलिनोमियल्स हो चाहे सिंपल नंबर्स हो तो हमारे पास यही रूल आता है कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. रिमाइंडर मे बी 0 और मे नॉट बी 0. जब हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाए तो हम कहते हैं इसने इसे कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया एंड डिवाइजर एंड कोशेंट जो है वो डिविडेंड के फिर क्या कहलाते हैं, फैक्टर. आम नंबर्स में भी हम देखते हैं जब भी नंबर्स में दो नंबर, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 27 है, इसको जब हम 3 से डिवाइड करें 3 9 से 27, तो 3 और 9 जो है वो 27 के फैक्टर्स कहलाते हैं. तो इसी तरह से इन पोलिनोमियल्स x प्लस 1 अगर इसको कम्प्लीटली डिवाइड करता तो वो इसका फैक्टर कहलाता. नाउ हम रिमाइंडर को डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे -1 इज द रिमाइंडर एंड इसको अब हम चेक करेंगे किस तरह से इसको हम जनरलाइज करेंगे टू प्रूव आवर रिमाइंडर थ्योरम. सो रिमाइंडर थ्योरम में डियर स्टूडेंट्स भी यही हमें कहता है कि जब भी हम किसी पोलिनोमियल एक्सप्रेशन को लीनियर डिवाइजर यानी ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें x की पावर 1 हो लाइक x माइनस a से डिवाइड करें तो उस एक्सप्रेशन की वैल्यू x इक्वल्स टू a पे रिमाइंडर होती है. सो लेट्स सी start the remainder theorem. First see its
statement, if a polynomial f of x of degree n greater than equals to 1 is divided by x minus a until a constant remainder is obtained, then this remainder is f of a. Now see क्या what it mean कि if a polynomial, कि अगर कोई भी पोलिनोमियल हो f of x ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, अब पोलिनोमियल पे क्या कंडीशन लगा दी है कि उसकी जो डिग्री है वो 1 से ग्रेटर हो या इक्वल हो. अब डिग्री क्या होती है कि डिग्री हमारे पास हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्सप्रेशन, कि जो भी पोलिनोमियल है उसमें हमारे पास x की जो पावर है वो 1 या 1 से बड़ी होनी चाहिए. उसको जब हम डिवाइड करते हैं इज डिवाइडेड बाय लीनियर डिवाइजर. अब डिवाइजर पे भी कंडीशन बता दी है कि डिवाइजर क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए, x माइनस ए फॉर्म, वो चाहे x प्लस 1 हो, x माइनस 1 हो, कुछ भी हो, x माइनस ए फॉर्म हो, until a constant remainder is obtained. अब ये भी बता दिया है कि उसको हमने कब तक डिवाइड करना है, जब तक हमने उसे तब तक डिवाइड करना है जब तक रिमाइंडर जो है वो कांस्टेंट नंबर ना आ जाए. कांस्टेंट नंबर मीन विदाउट x, कि हमारे पास हमने उसे तब तक डिवाइड करना है जब तक हमारे पास रिमाइंडर से x खत्म ना हो जाए. तो देन दिस रिमाइंडर इज f ऑफ a. तो ये रिमाइंडर जो है f ऑफ a के इक्वल होगा. यानी कि डिविडेंड भी उन्होंने बता दिया है. डिविडेंड पे क्या कंडीशन है कि वो ऐसी पोलिनोमियल हो जिसकी डिग्री 1 या 1 से ग्रेटर होनी चाहिए. एंड डिवाइजर भी उन्होंने बता दिया है, डिवाइजर जो है उसका x माइनस ए फॉर्म का होना चाहिए. एंड उसे हमने डिवाइड कब तक करना है, जब तक हमारे पास कांस्टेंट रिमाइंडर ना आ जाए. तो देन दिस रिमाइंडर इज f ऑफ a. तो उस रिमाइंडर की, उस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है, जो हमारे पास पोलिनोमियल है, वो उस x इक्वल्स टू a के बराबर आती है. देन f ऑफ a के बराबर आती है. सो लेट्स सी इट्स प्रूफ. तो इसमें हम जब भी हम डिवाइड करेंगे किसी भी पोलिनोमियल को किसी लीनियर एक्सप्रेशन से, तो ऑब्वियसली हमारे पास एक कोशेंट आता है, एक रिमाइंडर आता है. तो यहाँ पे हम उसको जनरलाइज करके उस कोशेंट को q ऑफ x पोज कर लेते हैं कि लेट q ऑफ x बी द कोशेंट एंड r बी द रिमाइंडर. कि हमने क्वेश्चन को q ऑफ x का नेम दे दिया, r को हमने रिमाइंडर कह दिया. व्हेन, कब कहा कि जब हमने f ऑफ x को डिवाइड किया x माइनस a से. लेट q ऑफ x बी क्वेश्चन एंड r बी रिमाइंडर व्हेन f ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x माइनस a. सो व्हाट हैपन, हमने क्या रूल पीछे पढ़ा है कि जब भी किसी एक्सप्रेशन को या किसी भी नंबर को हम डिवाइड करते हैं एक लीनियर डिवाइजर से, या किसी भी एक्सप्रेशन दूसरे एक्सप्रेशन से हम डिवाइड करते हैं, तो जनरल फॉर्म हमारे पास क्या आती है कि डिविडेंड जो है दैट इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. तो ये हमने लिख लिया इसमें, जो जब हमने इस पोलिनोमियल को डिवाइड किया. सो इसको अगर हम देखें, डिविडेंड हमने यहाँ पे क्या लिया था, कौन सी पोलिनोमियल को हमने डिवाइड किया था, f ऑफ x को. एंड डिवाइजर हमारे यहाँ पे क्या था, किससे डिवाइड किया था, x माइनस a से. एंड कोशेंट इज q ऑफ x एंड रिमाइंडर को हमने r कहा है. सो दिस एक्सप्रेशन बिकम्स f ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस से इंटू q ऑफ x प्लस r. एंड दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x. x के तमाम वैल्यूज के लिए अब ये एक्सप्रेशन जो है, ये रूल जो है, ये ठीक होगा. अब हमने यहाँ पे फाइंड क्या करना है, अब हमने यहाँ पे रिमाइंडर f ऑफ a फाइंड करना है, यानी कि x की जगह पे हमारे पास a होना चाहिए था. सो टू फाइंड f ऑफ a, हम यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में x की जगह पे a पुट कर देंगे. तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, f ऑफ x की जगह पे फिर इट बिकम्स f ऑफ a दैट इज इक्वल्स टू a माइनस c इंटू q ऑफ a प्लस r. कि जहां भी हमारे पास इस एक्सप्रेशन में x था वहां पे हमने a पुट कर दिया. सो इट बिकम्स, अब a माइनस a क्या हो जाएगा, 0 एंड 0 इंटू q ऑफ a 0 हो जाएगा. 0 को हम जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे दैट बिकम्स 0. सो ये जो a माइनस a इंटू q ऑफ a, ये टर्म हमारे पास 0 हो जाएगी. तो ओनली लेफ्ट वन इज r. तो हमारे पास सिर्फ r रह जाएगा. सो f ऑफ a इक्वल्स टू r, हेंस आवर रिमाइंडर इज इक्वल्स टू f ऑफ a. यही चीज हमने प्रूफ करनी थी कि रिमाइंडर जो है वो फिर f ऑफ a के इक्वल आता है. सो दैट्स आवर रिमाइंडर थ्योरम कि जब भी हम किसी पोलिनोमियल एक्सप्रेशन को x माइनस a से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो रिमाइंडर होता है वो f ऑफ a के इक्वल होता है. तो इसको मैं एक दफा रिकैप्चुलेट भी कर दूंगी डियर स्टूडेंट्स. इसमें हमने कहा कि अगर हमारे पास एक पोलिनोमियल f ऑफ x है, उसको हम लीनियर डिवाइजर x माइनस a से डिवाइड करें तो q ऑफ x जो है वो हमारे पास कोशेंट होता है एंड r जो है वो रिमाइंडर होता है.
तो बाय द रूल ऑफ डिवीजन की डिविडेंड जो है दैट ऑलवेज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, सो इट बिकम्स एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू x minus a into q of x plus r. It is true for all values of x. Now to find f of a, we put x equals to a here. So f of a equals to a minus a into q of a plus r. So a minus a into q of a terms 0 हो जाएगी. So it means f of a equals to r, या इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि r equals to f of a. So hence our remainder equals to f of a. So that's the proof of remainder theorem. अब इस remainder theorem को हम अप्लाई कैसे करते हैं इन क्वेश्चन. remainder theorem स्टूडेंट्स हमें हेल्प आउट करता है टू फाइंड द रिमाइंडर विदाउट लॉन्ग डिवीजन, के बजाय इसके कि हम लॉन्ग डिवीजन करें और रिमाइंडर्स फाइंड करें दो एक्सप्रेशंस को डिवाइड करके. हम यहाँ पे बाय द हेल्प ऑफ रिमाइंडर थ्योरम वी फाइंड द रिमाइंडर. सो इन एक्सरसाइज 4.5 that is use the remainder theorem to find the remainder when the first polynomial is divided by the second polynomial. So let's see the question number 1. x square plus 3x plus 7, इस polynomial expression को हमने divide करना है x plus 1 से to find the remainder. But यहाँ हम with help of remainder theorem करेंगे, तो divide करने की बजाय हम यहाँ पे remainder find out करेंगे. x plus 1 जो हमारे पास expression है, इसको हम कंपेयर करेंगे विद अवर जनरल डिवाइजर x माइनस ए, एंड वहां से जो हमारे पास वैल्यू होगी a की वो हम इस एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे. तो सबसे पहले हमारे पास ये जो गिवन एक्सप्रेशन है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, सो डियर स्टूडेंट्स इसको हम f ऑफ x पोज कर लेंगे कि लेट f ऑफ x इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, एंड यहाँ हमारा जो डिवाइजर था x माइनस ए से उसको हम कंपेयर करेंगे कि हेयर x माइनस ए इक्वल्स टू x प्लस 1. तो अगर हम इसको कंपेयर करें तो x के बराबर है एंड माइनस ए जो है वो 1 के बराबर लेंगे, तो यहाँ से हमारे पास a की क्या वैल्यू आ जाएगी, फिर a इक्वल हो जाएगा हमारे पास -1 के. ठीक है. अब बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम हम यहाँ पे f ऑफ x में f ऑफ a फाइंड करने के लिए a की वैल्यू पुट कर देंगे. सो f ऑफ -1 जो है इसको इक्वल आ जाएगा -1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 7. इसको सॉल्व आउट करेंगे तो इट बिकम्स 1 -3 प्लस 7, सो दैट इज इक्वल्स टू 5. डियर स्टूडेंट्स यहाँ हम जो a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वो आप बाय कंपैरिजन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, या आप इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं कि आप x प्लस 1 को इक्वल्स टू 0 रखें एंड x की वैल्यू वो हमारे पास -1 के इक्वल आ जाएगी. तो वो उस तरह से भी आप -1 निकाल के एक्सप्रेशन में आप वो वैल्यू पुट कर सकते हैं. सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत इजीली हमने इसको सॉल्व आउट कर लिया कि इसमें जस्ट आपने डिवाइजर जो होगा हमारा उसको हमने कंपेयर करना है विद x माइनस a की वैल्यू जो आ जाएगी उसको आपने इस एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे, तो दैट गिव्स यू रिमाइंडर. सो आपका कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर करने के लिए हम एक और इसका क्वेश्चन करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज एक्सप्रेशन इज x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x, एंड हमारा जो डिवाइजर है दैट इज x माइनस 3. तो उसी तरह से हमने क्या करना है, सबसे पहले कि हमें जो एक्सप्रेशन गिवन है इसको हम f ऑफ x के इक्वल सपोज कर लेंगे कि लेट f ऑफ x इक्वल्स टू x 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, एंड यहाँ हमारे पास x माइनस a क्या है, दैट इज इक्वल्स टू x माइनस 3. अब उसी तरह से हम इनको कंपेयर करें x माइनस a को अगर x माइनस 3 से, तो यहाँ हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाती है, a इक्वल्स टू 3. अब इस a इक्वल्स टू 3 को हम जो हमारा एक्सप्रेशन हमें f ऑफ x गिवन है, क्योंकि हमें f ऑफ a रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, तो a की x की जगह पे हमने a की वैल्यू पुट कर देनी है. दैट इज बाय रिमाइंडर थ्योरम f ऑफ 3 जो हम फाइंड करेंगे वो हम इस एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे, दैट इज r इक्वल्स टू f ऑफ a होता है. सो f ऑफ 3 इक्वल्स टू, यहाँ जहां भी हमारे पास f ऑफ x में x है वहां हम 3 पुट कर देंगे, तो f ऑफ 3 इक्वल्स टू 3 क्यूब माइनस 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 प्लस 3. अब 3 का क्यूब हम ओपन करेंगे
वो हो जाएगा हमारे पास 27। इसी तरह से नेक्स्ट -3 का स्क्वायर 9 एंड 9 इंटू 2 18 प्लस 3 3 9 प्लस 3। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 21। दैट इज अवर रिमाइंडर बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट अबाउट रिमाइंडर थ्योरम जो है वो क्लियर हो गया होगा कि हमें एक एक्सप्रेशन गिवन होगा, एक हमें डिवाइजर गिवन होगा, वहां से हमने ए की वैल्यू फाइंड आउट करके इस एक्सप्रेशन में पुट कर देनी है, तो हमारे पास अब हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से इसके जो रिमेनिंग 2 क्वेश्चन आई लेफ्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 and 3, you can easily solve these 2 questions by help of these 2 questions. So you have to do it as a home assignment. Now let's start next topic, that is about factor theorem. So factor theorem जो है that is the extension of remainder theorem, कि इसी का आगे हम अगर रिमाइंडर थ्योरम को लेके चलें सो इसी की हेल्प से हम फैक्टर थ्योरम को प्रूव करते हैं। अब फैक्टर, स्टूडेंट ऑल ऑफ यू नो दैट फैक्टर क्या होता है। जब भी हम दो नंबर्स को डिवाइड करें एंड रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाए, सो हम कहते हैं दीज नंबर्स आर द फैक्टर ऑफ द ओरिजिनल एक्सप्रेशन और द नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे हम इसकी स्टेटमेंट देखेंगे कि when the polynomial x minus a is a factor of polynomial f of x if and only if f of a equals to 0। तो ये हमें क्या कहता है कि जब भी हम अगर हमारे पास कोई पोलिनोमियल है x माइनस से, वो फैक्टर है किसी दूसरी पोलिनोमियल f of x का, if and only if f of a equals to 0। अब जब भी आपके पास किसी भी स्टेटमेंट में if and only if की कंडीशन आ जाए तो इट मीन्स इसको हमने दो तरह से प्रूव करना है कि फर्स्ट वी हैव टू सपोज x माइनस से इज अ फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल f ऑफ x। पहले हम ये सपोज कर लेंगे कि x माइनस से पोलिनोमियल f ऑफ x का फैक्टर है, एंड फिर हम प्रूव करेंगे कि f ऑफ a इक्वल्स टू 0 होगा, कि वी शैल प्रूव f ऑफ a इक्वल्स टू 0। सेकेंडली हम उलट सपोज कर लेंगे, कन्वर्स इसका सपोज करेंगे कि अगर f ऑफ a इक्वल्स टू 0 है देन x माइनस से इज अ फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल f ऑफ x। एक दफा हम x माइनस a को उसका फैक्टर सपोज करेंगे और प्रूव करेंगे f ऑफ a 0 है, एंड दूसरी दफा हम उसका कन्वर्स प्रूव जो है वो सपोज कर लेंगे, जो हमने प्रूव किया होगा कि अगर f ऑफ a 0 है तो हम फिर प्रूव करेंगे कि x माइनस a जो है वो f ऑफ x का फैक्टर होगा। तो फर्स्ट इसका जो पार्ट है उसको हम इस तरह से पहले हम सपोज कर लेते हैं कि x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल f ऑफ x। सो लेट्स सी इट्स प्रूफ। Suppose x minus a is a factor of f of x and we shall prove that f of a equals to 0। कि पहले हम ये सपोज कर लेते हैं कि x minus a जो है वो फैक्टर है f of x का, then we shall prove कि f of a जो है वो 0 होगा। So let's see कि अगर x minus a जो है वो फैक्टर है f of x का। अब इस चीज से हमें क्या पता चलता है स्टूडेंट्स, जब भी हम कहते हैं कि एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर का फैक्टर है, मीन्स दैट जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6, तो 2 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे 6 को तो क्या होगा, 2 3 6, रिमाइंडर क्या हो जाएगा हमारे पास 0। सो इसको हम अगर बाय रिमाइंडर थ्योरम देखें कि रिमाइंडर थ्योरम में हमने क्या कहा था कि f ऑफ x जो है दैट इज इक्वल्स टू x माइनस a इंटू q ऑफ x प्लस r, एंड दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। नाउ एज x माइनस a इज अ फैक्टर देन रिमाइंडर r इक्वल्स टू 0 होगा। अभी जैसे आपको मैंने बताया कि जब भी हम कहते हैं कि ये फैक्टर है तो इट मींस उसका रिमाइंडर 0 होगा। नाउ f ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस, अगर हम ये 0 जो है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें देन f ऑफ x इक्वल हो जाएगा x माइनस a इंटू q ऑफ x प्लस 0 के। सो f ऑफ x जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, x माइनस a इंटू q ऑफ x। नाउ इट इज आल्सो ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। अब चूंकि हमें f ऑफ a फाइंड आउट करना है तो हम यहाँ पे x इक्वल्स टू a पुट कर देंगे, तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, f ऑफ a इक्वल्स टू a माइनस a इंटू q ऑफ a। अब a माइनस a जब 0 होगा तो इस पूरी टर्म को 0 कर देगा। सो f ऑफ a इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट था
कि अगर x माइनस ए फैक्टर है पोलिनोमियल f ऑफ x का, देन f ऑफ a जो है वो 0 होगा। ये प्रूव हो गया। अब इसको हम दोबारा से अगर मैं आपको इसको रिकैपिचुलेट करवाऊं तो हमने क्या कहा था, हमने सपोज कर लिया पहला पार्ट कि x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल f ऑफ x। तो हमने प्रूव इसमें क्या करना है, वी शैल प्रूव कि f ऑफ a इक्वल्स टू 0। तो इन रिमाइंडर थ्योरम हमने जो पढ़ा था कि f ऑफ x जो है दैट इज इक्वल्स टू x माइनस ए इंटू क्यू ऑफ x प्लस r। तो यहाँ पे हमने क्योंकि सपोज किया हुआ है कि x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ f ऑफ x, इट मीन्स उसमें रिमाइंडर 0 होगा। तो रिमाइंडर को हमने r को हमने 0 पुट कर दिया, तो एक्सप्रेशन हमारे पास रह गया f ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस ए इंटू क्यू ऑफ x। अब टू फाइंड f ऑफ a हमने इस एक्सप्रेशन में x की जगह पे a पुट कर दिया, तो हमारे पास आ गया f ऑफ a इक्वल्स टू a माइनस ए इंटू क्यू ऑफ a माइनस ए 0 हुआ तो उसने पूरी टर्म को 0 कर दिया, हेंस वी गेट f ऑफ a इक्वल्स टू 0। दैट इज अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट इन दिस पार्ट। अब सेकेंड पार्ट जो इसका हमने इफ एंड ओनली इफ था, तो इसका टू वे प्रूफ था। हमने इसका कन्वर्स जो था f ऑफ a इक्वल्स टू 0, इसको हम अब सपोज कर लेंगे एंड x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल, ये हम प्रूव करेंगे। तो लेट्स सी नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस थ्योरम। Conversely, suppose f of a equals to 0 and we shall prove that x minus a is a factor of f of x. So again by remainder theorem f of a जो है वो r के इक्वल होता है when x minus a is divided by f of x. So हमारे पास यहाँ पे हमने चूंकि कहा है कि f of a 0 है तो इसका मतलब है कि r भी 0 है, एंड हमारे पास अगर r 0 है तो इट मीन्स दैट इक्वेशन 1 जो थी हमारी वो क्या हो जाएगी, उसमें हम r0 पुट कर देंगे तो वो रह जाएगी f ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस ए इंटू क्यू ऑफ x, एंड दैट शोज दैट x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ f ऑफ x। क्योंकि यहाँ हमारे पास f ऑफ x जो है वो दो नंबर्स के प्रोडक्ट में लिखा हुआ है x माइनस ए इंटू क्यू ऑफ x। जब भी एक नंबर टू नंबर्स की मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखा हो, जैसे 2 3 6, तो हम कहते हैं 2 और 3 जो है वो दोनों 6 के फैक्टर हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे f ऑफ x जो है वो टू नंबर्स के प्रोडक्ट में लिखा हुआ है x माइनस ए एंड q ऑफ x। तो व्हाट इट मीन कि x माइनस ए जो है दैट इज द फैक्टर ऑफ f ऑफ x। तो अगर ये इसका फैक्टर है तो यही चीज हमने प्रूव करनी थी कि x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ f ऑफ x। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। इसको मैं अगेन आपको रिकैपिचुलेट कर दूं कि इसमें हमने कन्वर्स सपोज कर लिया कि f ऑफ a जो है वो 0 है, एंड प्रूव हमने ये करना है कि देन x माइनस ए जो है वो फैक्टर होगा f ऑफ x का। तो रिमाइंडर थ्योरम में हमने पढ़ा था कि रिमाइंडर इक्वल्स टू f ऑफ a व्हेन x माइनस ए इज डिवाइडेड बाय f ऑफ x। कि जब भी हम पोलिनोमियल को डिवाइड करते हैं x माइनस ए से तो हमारे पास रिमाइंडर जो है दैट इज इक्वल्स टू f ऑफ a। तो यहाँ पे हमारे पास हमने क्योंकि सपोज किया है f ऑफ a इक्वल्स टू 0, तो इट मीन्स f ऑफ a r के बराबर है, तो r भी 0 होगा। अब इस r इक्वल्स टू 0 को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, देन f ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस a इंटू क्यू ऑफ x प्लस 0, सो इट बिकम्स x माइनस a इंटू क्यू ऑफ x। अगर f ऑफ x जो है वो x माइनस a इंटू क्यू ऑफ x के इक्वल है तो इट मीन्स दैट कि x माइनस a जो है फैक्टर होगा f ऑफ x का। सो दैट्स द प्रूफ ऑफ फैक्टर थ्योरम। होपफुली यू अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट इस थ्योरम को हम अप्लाई करेंगे टू सॉल्व आवर क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें उन्होंने हमें कहा है कि यूज द फैक्टर थ्योरम टू फाइंड इफ फर्स्ट पोलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पोलिनोमियल। कि हमें इसमें दो पोलिनोमियल गिवन होंगी एंड हमने ये फाइंड करना है कि फर्स्ट पोलिनोमियल जो है वो फैक्टर है सेकंड पोलिनोमियल का या नहीं। सो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। तो फर्स्ट पोलिनोमियल इज x माइनस 1 एंड सेकंड पोलिनोमियल इज x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। यहाँ हमने ये फाइंड करना है कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 का या नहीं। तो यहाँ हम x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 को f ऑफ x के इक्वल सपोज कर लेते हैं कि लेट f ऑफ x इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, एंड हमने ये चेक करना है कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ f ऑफ x और नॉट। तो जैसे फैक्टर थ्योरम में कहा है कि x माइनस a विल बी फैक्टर इफ f ऑफ a इक्वल्स टू 0, तो यहाँ भी हम
x minus 1 will be the factor of f of x if f of 1 equals to 0, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास a की जगह पे 1 है, तो ये हमारे पास अगर f of 1 जो है वो 0 आ गया तो ये इसका फैक्टर होगा, अगर 0 नहीं आया तो वो फैक्टर नहीं होगा। अब यहाँ पे हमने 1 जो है x माइनस 1 को इक्वल्स टू 0 पुट करके भी आप 1 निकाल सकते हैं, या x माइनस 1 को आप x माइनस a से कंपेयर करके a की वैल्यू निकाल के भी आप f of a में पुट कर सकते हैं कि f of 1 वी हैव टू फाइंड। सो f of 1 हमारे पास यहाँ पे क्या होगा कि f of x में जहाँ भी हमारे पास x है वहाँ हम 1 पुट कर देंगे, तो f of 1 इक्वल हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 5 एंड 1 स्क्वायर इज 1, 4 1s are 4 एंड माइनस 5, सो 1 प्लस 4 5, 5 माइनस 5 0। तो इट मीन्स हमने यहाँ पे 1 पुट किया और हमारा एक्सप्रेशन जो है वो 0 आ गया, तो इट मीन्स दैट x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। सो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कैसे हम फैक्टर थ्योरम को अप्लाई करते हैं टू सॉल्व द क्वेश्चन, कि उसमें हमें जो भी डिवाइजर या एक पोलिनोमियल हमें उन्होंने कहा है कि हमने फाइंड करना है फर्स्ट पोलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पोलिनोमियल, तो फर्स्ट पोलिनोमियल से हम x माइनस a से कंपेयर करके a की वैल्यू निकाल लेंगे, तो उसको हम इस एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे f ऑफ x में, तो हमारे पास जो आंसर आएगा अगर तो वो 0 होगा तो हम कहेंगे कि फर्स्ट पोलिनोमियल सेकंड पोलिनोमियल का फैक्टर है, अगर वो 0 नहीं आएगा तो हम कहेंगे ये उसका फैक्टर नहीं है। सो आपका कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर करने के लिए हम इसका एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ दिस एक्सरसाइज 4.5, दैट इज ओमेगा प्लस 2 ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 4 ओमेगा प्लस 7। अब फर्स्ट पोलिनोमियल इज ओमेगा प्लस 2, इसको हमने चेक करना है कि ये ओमेगा प्लस 2 जो है वो सेकंड पोलिनोमियल जो हमें गिवन है इसका फैक्टर है या नहीं। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि ये जो सेकंड पोलिनोमियल है इसको हम f ऑफ ओमेगा के इक्वल सपोज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास x की जगह ओमेगा है, तो इसको हम जब सपोज करेंगे तो इसको हम f ऑफ ओमेगा सपोज करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू 2 ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 4 ओमेगा प्लस 7। हमने चेक करना है कि ओमेगा प्लस 2 जो है वो इसका फैक्टर है या नहीं, तो जैसे हमने रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम में पढ़ा था कि ओमेगा प्लस 2 will be the factor if f of minus 2 is 0, देखिए x minus a will be factor if f of a equals to 0, तो यहाँ पे ओमेगा प्लस 2 will be factor of f of omega if f of minus 2 equals to 0, क्योंकि यहाँ अगर हम ओमेगा की वैल्यू निकालें ओमेगा प्लस 2 को इक्वल करके 0 के, तो ओमेगा इक्वल्स टू माइनस 2 आ जाता है, या आप इससे कंपेयर कर सकते हैं ओमेगा माइनस a से, तो वहां से a की वैल्यू हमारे पास माइनस 2 आ जाती है। सो वी फाइंड f ऑफ माइनस 2, तो f ऑफ माइनस 2 हम फाइंड करेंगे, जहां भी एक्सप्रेशन में हमारे पास ओमेगा है वहां हम माइनस 2 पुट कर देंगे, तो 2 इंटू माइनस 2 क्यूब प्लस माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 2 प्लस 7। माइनस 2 क्यूब इज माइनस 8 एंड माइनस 8 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स माइनस 16, एंड नेक्स्ट जो हमारे पास माइनस 2 का स्क्वायर दैट बिकम्स प्लस 4 एंड माइनस माइनस प्लस 8 प्लस 7। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे आंसर कम्स 3 एंड 3 इज नॉट इक्वल्स टू 0। सो व्हाट इट मीन, हमने पढ़ा था कि अगर जो हमारे पास रिमाइंडर है वो 0 आ जाए तो वो उसका फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं। सो इट मीन्स दैट ओमेगा प्लस 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 2 ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 4 ओमेगा plus 7. So I think all of you understand the concept of factor theorem and this question. अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम है तो इसका हम एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, that looks little bit different but method is same. So question number 9 हमारे पास क्या है, एक पोलिनोमियल हमें गिवन है x plus a and the second polynomial is xn plus an, where n is an odd integer, means that कि n पे उन्होंने हमें कंडीशन लगा दी है कि n जो है यहाँ एक odd integer है, पावर जो है वो odd नंबर है, नॉट एन इवन नंबर। तो उसी तरह से हमने फर्स्ट पोलिनोमियल फाइंड करना है, सेकंड पोलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं, तो हम सबसे पहले सेकंड पोलिनोमियल को
एफ ऑफ एक्स सपोज कर लेते हैं। तो लेट्स सी इट्स सॉल्यूशन। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स एन प्लस ए एन, एंड हमने जैसे फैक्टर थ्योरम में पढ़ा है कि x माइनस ए विल बी फैक्टर इफ एफ ऑफ ए इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे हमारे पास x माइनस ए की जगह पे क्या है, x प्लस ए। सो बाय फैक्टर थ्योरम x प्लस ए विल बी द फैक्टर ऑफ एक्स एन प्लस ए एन इफ एफ ऑफ माइनस ए इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास माइनस ए की बजाय प्लस ए है, तो हम अगर यहाँ से कंपेयर करेंगे दैट इज इक्वल्स टू माइनस ए। तो हमने ये फाइंड करना है कि अगर माइनस एफ ऑफ माइनस ए 0 हुआ तो ये हमारे पास फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सो यहाँ हम एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह पे माइनस ए पुट कर देंगे, तो एफ ऑफ माइनस ए इक्वल्स टू माइनस ए रेज टू पावर एन प्लस ए रेज टू पावर एन। अब यहाँ हमारे पास उन्होंने एन पे कंडीशन लगाई थी कि एन इज एन ऑड इंटीजर। ऑड नंबर्स की नेगेटिव पावर जो है, स्टूडेंट्स आपको पता ही होगा कि जब भी हम माइनस की इवन पावर को सॉल्व करते हैं तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। अगर उसकी ऑड पावर को हम सॉल्व करें, जैसे -2 का अगर हम स्केयर ओपन करते हैं तो वो प्लस में आता है, लेकिन अगर हम उसका क्यूब ओपन करते हैं तो वो -8 आता है। इसी तरह से अगर उसकी 4 पावर ओपन करते हैं तो वो अगेन पॉजिटिव आती है। अगर हम उसकी 5 पावर ओपन करेंगे तो वो अगेन नेगेटिव आएगी। मीन्स दैट कि ऑड पावर नेगेटिव नंबर की हमेशा नेगेटिव नंबर आंसर देती है। सो माइनस ए रेज टू पावर एन को जब हम सॉल्व करेंगे तो वो हमारे पास आंसर माइनस ए रेज टू एन आएगा, बिकॉज एन इज ऑड। तो माइनस ए रेज टू एन प्लस ए रेज टू एन दैट बिकम्स इक्वल्स टू 0. So it means that x plus a is a factor of xn plus an. So that's our question. So dear students, इसके जो remaining parts that I haven't done means question number 6 and 9. तो ये आपने खुद try करने होंगे by using factor theorem and by taking help of from these question. You will solve these two question of this part. So that's the today topic. I think सबको समझ आ गया होगा. And now your home assignment is you have to learn and practice remainder theorem and factor theorem. And उसके बाद आपने एक्सरसाइज 4.5 के वो क्वेश्चंस जो हमने आज नहीं किए यूजिंग रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 6 एंड 8, ये आपने खुद सॉल्व करने होंगे. एंड फिर भी आपको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन आस्क टू मी फ्रॉम योर व्हाट्सएप ग्रुप्स ऑफ ऑनलाइन क्लासेस. Thank you students. Stay home, stay safe.